हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी के सीबीटी वन का एग्ज़ाम है, वो फरवरी में इसका डेट है। और अब जो है आपके सामने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो पिछली वैकेंसी में उनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से नहीं हो पाया है, या फिर कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो पिछली वैकेंसी में सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन फिर जो है वो 2025 वाला सीबीटी वन वो देने जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बचे हुए दिनों में कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या-क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और स्टडी मटेरियल, इन सब चीज़ों में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो इन 15 दिनों में भी आप अपने नंबर जो है 5 नंबर, 6 नंबर और आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपके पास टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, और जितने भी लड़के बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अगर आपको कॉम्पिटिशन करना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, और इतना अगर आप कर लेते हैं बचे हुए 15-20 दिनों में, तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ जाएँगे और सीबीटी वन आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को आप समझिएगा। इसमें देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा भी है कि अपने प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा-सा सोच के समझिए। देखिए कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया है। क्या आपने फॉर्म भरने से लेकर के आज तक ईमानदारी से तैयारी किया है? अगर देखिए, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही मन से तैयारी नहीं किया है, तो उनको इस बचे हुए दिनों में जो मैं बता रहा हूँ, उस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लड़कों ने शुरुआत में ही फॉर्म भरने से लेकर ही एक सीरियस स्टूडेंट की तरह तैयारी में लग गए थे, तो उनको इस 15-20 दिनों में क्या करना है, रिवीजन करना है, की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो दोनों स्टूडेंट जो है अपनी अपनी क्षमता पहचान लीजिए कि मुझे किस लेवल की तैयारी अब बचे हुए दिनों में करना है। क्योंकि देखिए, पहला जो इसमें पॉइंट है कि आप उन छात्रों से कंपटीशन करने जा रहे हैं जो पिछली वैकेंसी में पैनल लिस्ट से बाहर हुए हैं। मतलब वो सीबीटी वन भी क्लियर कर चुके हैं, सीबीटी टू भी क्लियर कर चुके हैं, पार्ट बी भी वो क्लियर कर चुके हैं। केवल वो पैनल लिस्ट से बाहर हुए हैं, और वो फिर इस बार जो है एग्ज़ाम में भरने जा रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार जो वैकेंसी है लगभग आधे के बराबर है। तो सोचिए, उनसे आपका कंपटीशन है, तो तैयारी उस लेवल की रहेगी, तभी तो आप सीबीटी वन अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे है कि जो पिछली भर्ती में केवल पार्ट बी में बाहर हुए हैं, ऐसे लड़के होंगे जो पार्ट ए में उनका नंबर अच्छा रहा होगा, सीबीटी वन में बहुत बेहतर तरीके से किए होंगे, लेकिन पार्ट बी का पेपर पिछली बार थोड़ा सा टफ आ गया था, तो इस कारण से वो पार्ट बी क्लियर नहीं कर पाए और वो बाहर हो गए। वो फिर इस बार सीबीटी वन देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम में भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, अभी वो तुरंत जो है पिछली बार का एग्ज़ाम दे करके आए हुए हैं, और लगे हाथ ये जो है सीबीटी वन की तैयारी वो करते रह रहे हैं। तो उनसे भी आपका कंपटीशन है। जो बिगिनर हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि 15-20 दिनों में हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टडी मटेरियल। अगर जो लड़का अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है, तो वो तो बहुत बड़े संकट में है। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट हैं, नोट्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो इस बीच में आप नोट्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। किसी का बनाया हुआ नोट्स आप देख सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी में नोट्स बना करके क्विक रिवीजन के लिए भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इसमें हैंड राइटिंग के पीछे अभी आपको नहीं जाना है, क्योंकि अभी सीबीटी वन को फोकस में रह करके आपको तैयारी करनी है। तीसरा है टेस्ट सीरीज। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं दिए हुए हैं, या फिर कुछ लड़के ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया हुआ है। जितने भी लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि रिपब्लिक डे सेल जो है टेक्स्ट बुक का अभी चल रहा है, जो 24 तारीख से लेकर के 26 जनवरी तक ये चलेगा। और इसमें आपको जो है ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो 1799 का है वो 307 में मिल जाएगा, और पास प्रो मैक्स जो है आपका 395 रुपये में केवल मिल जाएगा। तो इसका लाभ ज़रूर आप ले लीजिएगा। इसमें 12% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे STUD, द स्टूडेंट का STUD कोड आप यूज करिए, और इस ऑफ़र का जो लाभ है 26 जनवरी तक आप ले लीजिए। 12% का ऑफ तभी मिलेगा आपको जब आप ये कोड यूज करेंगे, तो कोड यूज करना मत भूलिएगा। STUD कोड यूज करिए, और टेस्ट सीरीज जरूर आप आज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज अगर आपके पास हो गया है, इसके बाद से आपके पास करंट अफेयर्स की बुक होनी चाहिए, नोट्स होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जो किसी का पेड बैच लिए होंगे, वहाँ से करंट अफेयर्स देख लीजिए, या फिर किसी का नोट्स आप परचेज किए होंगे, खरीदे होंगे, उसका भी आप ले सकते हैं। किसी कोचिंग का नोट्स जो का PDF होगा वो आपके पास है, तो भी आपका काम चल जाएगा। कम से कम इसमें आपको करंट अफेयर 6 महीने का करंट अफेयर अपने पास जरूर रखिए, प्रीवियस 6 महीने का। हालांकि जो भी वीकली टारगेट चल रहा था, मैं 6 महीने 7 महीने पहले से ही मैं हर चीज़ों को करा रहा था, और उस वीकली टारगेट के हिसाब से जितने लड़के द स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए थे, तो उनका अगर उन्होंने फॉलो किया है तो उनकी तैयारी लगभग ठीक ठाक चल रही है। बस इस बीच में आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है। इंपॉर्टेंट बुक्स जो हो चाहिए आपको, मैथ्स की बुक आपके पास होनी चाहिए, रीजनिंग की बुक होनी चाहिए आपको, आपके पास करंट अफेयर्स की
जो मैगजीन होनी चाहिए आपके पास, जनरल साइंस से रिलेटेड जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। लूसेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के लिए, साइंस के लिए अलग से बुक आपके पास होनी चाहिए। साइंस का भी लूसेंट आता है, जीके का भी लूसेंट आता है। ये सारी चीज़ें आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अगर इतना बेसिक बुक्स आपके पास नहीं है तो कैसे आप इस एग्ज़ाम में घुसेंगे। कम वैकेंसी अब आ रही है, हर जोन में आप देखेंगे 1000, 500, 300, 200 ऐसे वैकेंसी रह रही है। तो इसमें आपको अगर निकालना है तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कैसे आपको कवर करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स, बहुत ही ज़रूरी जो होता है और इसी में आप नंबर बढ़ा पाते हैं। मैथमेटिक्स जिनका भी स्ट्रांग रहता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहता है उन लड़कों का रीजनिंग भी स्ट्रांग रहता है। ये आपने अनुभव भी किया होगा। जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनके 60 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर पे प्रैक्टिस करना है। 60 अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 50 क्वेश्चन का भी टारगेट बना सकते हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए और एक दिन में 100 क्वेश्चन का आप टारगेट बनाइए। तो मतलब क्या है कि आप एक दिन में 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। और ये रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि एक टाइप के मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन करना है आपको। मतलब अगर कोई एक टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो एक जो है आप अच्छे से करिए, दूसरा आप जो है उसको सॉल्व मत करिए, पढ़िए, देखिए, अगर आप उसका हो जा रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर आप हर एक चैप्टर को देखेंगे तो अधिक से अधिक 7 से 8 टाइप का या फिर हो सकता है 10 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो अलग अलग टाइप रहते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस जो रहते हैं उसको टाइप मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। 10 टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसमें से 2 से 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं, उसको आपको बहुत दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब हर एक चैप्टर में आप देखेंगे 5 से 6 टाइप का ही जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है, उसको रिविजन करने की ज़रूरत पड़ती है, उस पर एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी 5 से 6 टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है। ईजी वाले क्वेश्चन को आपको पढ़ करके समझ करके छोड़ देना है, क्योंकि ये आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये आपका इतना तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5-6 टॉपिक वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर आपको ध्यान देना है। तो मतलब 60 क्वेश्चन की अगर मैंने बात की है तो 60 करिए, 50 करिए। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना है। यहाँ पे देखना है कि डोंट सॉल्व ईच क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, एक बार उसको सॉल्व कर दिया है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप उसको सॉल्व करने मत बैठिए। इसमें आपका कोई क्या हो रहा है, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। आपको पता है ये किस तरह से सॉल्व होगा, आप आंसर फाइंड करके कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर लेंगे, क्योंकि 15 से 20 दिनों में आपको रिवीजन करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन देखते हुए समझ में आ रहा है हाँ ये मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, इस तरह से होगा तो ये आंसर आ जाएगा, तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि फोकस ऑन अर्थमेटिक पोर्शन। अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है मैथमेटिक्स में, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक कवर किया जाता है रेलवे में। तो अर्थमेटिक वाले जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, वर्क वेजेज हो गया, उसके बाद से रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये जो अर्थमेटिक वाले पोर्शन है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। रिड्यूस टाइम ऑन सॉल्विंग ईजी क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा है कि ये जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिए तो क्या करना है कि आप देखिए कि कोई इजी क्वेश्चन आ रहा है और इसको मैं कितने टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक या अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो हर एक क्वेश्चन पे जितना आपने टाइम दिया है उसको आप देखिए। अगर कोई क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर हो जाने वाला है लेकिन उस पर भी आपने कम से कम 40 से 45 सेकंड लगाया, मतलब क्या है कि क्वेश्चन तो हो गया आपका, लेकिन आपने यहाँ पे 15-20 सेकंड आपने बर्बाद किया है। तो इस पर भी आपको काम करना है, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चनों पे 15 सेकंड आप बचा करके आप कोई कठिन क्वेश्चन जो है लास्ट में, जिसमें हो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाए, क्योंकि देखिए जो कठिन क्वेश्चन होता है अगर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व हो गया, ट्रिक आप भूल गए तो आप क्या करते हैं, लेंदी मेथड को यूज करते हैं। तो जब आप लेंदी मेथड यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपके पास टाइम बचा रहेगा तभी तो वो हो पाएगा। तो जब आपके पास टाइम बचा रहेगा तो आप लेंदी मेथड का भी यूज करके एक नंबर अपना आप बढ़ा पाएंगे, ठीक है। वो कहाँ से बढ़ेगा, इजी क्वेश्चन में आप अपना टाइम जब रिड्यूस करेंगे, ठीक है। टारगेट आपको क्या लेकर के चलना है कि कम से कम 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन आपको तो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और CBT 1 में मिनिमम आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको करेक्ट करके ही रहना है। अगर 20 क्वेश्चन आता है तो 14 से 15 क्वेश्चन आप करेक्ट करिएगा, इतना कोशिश में आप बना करके भी रखिए। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो जरूर करिएगा। जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। CBT 1, CBT 2, ट्रेड पेपर या फिर साइको, इन सब पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहा हूँ। पिछली वैकेंसी में बहुत सारे लड़कों की मैंने मदद की है, और आगे आने वाली जो वैकेंसी है LP हो गया, NTPC हो गया, सब में जो है मैं वीडियो बनाता हूँ और टू द पॉइंट वीडियोज़ बनाता हूँ। टाइम वेस्ट करने वाला काम द स्टूडेंट पे बिल्कुल नहीं होता है, आपने पहले से देखा भी होगा।
तो आप लोग चैनल पे बने भी रहिए और टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आ जा करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजनिंग का यहाँ पे जो पोर्शन है, इसमें क्या करना है कि पर चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किसी चैप्टर में आप हो सकता है 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी किए हैं तो भी अगर वो आ जाता है तो आपका हो जाता है। ये रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला करके ये स्कोर आपका बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर, प्रैक्टिस आप इसमें ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि ट्रिक वाले जो चैप्टर हैं उनको पहले कवर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इन सब पे अगर एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो ये ट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये जल्दी हो जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा लेंदी होता है। एक बात अभी मैं आपको और बताऊँगा, टेस्ट सीरीज आप देखिएगा तो इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, वो अगर आप रीजनिंग का कवर कर लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं तो वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा बस, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि CBT 1 के कम से कम 20-25 पेपर तो आप देख लिया करिए, लेकिन अब लोगों के पास उतना समय नहीं रहता है, देखता हूँ, और वो लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, तो ये उसका नुकसान तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन अभी समय कम बचा है तो 7-8 पेपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग क्या करेंगे। रीजनिंग में अगर आपका मतलब पहला अटेम्प्ट है ये एग्ज़ाम देने का, तो आप क्या करिए कि टॉपिक आप लिखे रहिए और एक टॉपिक पर एक वीडियो देख लीजिए। थोड़ा लेंदी वीडियो रहे तब भी देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए। कुछ वीडियोज ऐसे होंगे जिसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीजनिंग में आपको क्या करना है कि A से Z तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका पोजीशन, ये सारी चीज़ें आपको याद रख के याद करनी पड़ेंगी, चाहे सीधे फॉर्म में चाहे उल्टे फॉर्म में, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है कि रीजनिंग में आपको टारगेट कितना लेकर के चलना चाहिए। देखिए 25 क्वेश्चन आता है तो 20 क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट करने का तो टारगेट आप लेकर के चलिए। 20 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 17 प्लस कम से कम आपका करेक्ट होना चाहिए। 17 प्लस अगर आपका 17 के नंबर के आसपास में करेक्ट होता है, 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपके कम से कम 16 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस टारगेट के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका CBT 1 अच्छा रहेगा, स्कोर भी आपका अच्छा बनेगा। इसमें 1-2 नंबर पेपर कठिन आता है तो कम बेसी हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर आप टारगेट थोड़ा बढ़ा करके लेंगे तभी तो आप उतना अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, इतने का टारगेट आप कम से कम लेकर के चलिए। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे साइंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साइंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें और इसको भी अटेम्प्ट करना होता है। अब देखिए क्या है कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है, इसका कलेक्शन का बुक आपके पास होना चाहिए। देखिए अभी आपके पास जो टाइम है, इस 15-20 दिनों में सारा टॉपिक आप कवर करके पढ़ करके नहीं देख सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन का बुक आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंने वीकली टारगेट्स में भी आपको बताया हुआ है कि ऐसा बुक आप रख लीजिए। किरण का मिल जाएगा, रुक्मिणी का मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा, बहुत सारे पब्लिकेशंस है जिसमें ये कलेक्शंस दिया हुआ है। उसके बाद से NCERT का जो नोट्स है आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो द स्टूडेंट का जो क्लोज ग्रुप था हमारा वीकली टारगेट का, उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स के जो अंडरलाइन किए हुए PDF है मैंने वहाँ पे प्रोवाइड भी कराए हैं। अभी क्या है कि मैं कुछ कारणों से व्यस्त चल रहा हूँ तो क्लास 10th का कुछ चैप्टर का नहीं प्रोवाइड करा पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं उसको प्रोवाइड करूँगा कि आने वाली वैकेंसीज़ में क्या होगा कि जो 2 स्टूडेंट के क्लोज ग्रुप से जुड़े रहेंगे उनको ये अंडरलाइन किया हुआ PDF उनको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि रिवाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बुक से, जो बुक्स मैंने बताया उससे आपको रिवाइज करना है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में आपका इसका रिवीजन होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्रीवियस ईयर की बुक का केवल जो है साइंस को क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनके पास साइंस का कलेक्शन का बुक उनके पास नहीं होगा, लेकिन उनके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा एक कलेक्शन का बुक होगा जिसमें 30 पेपर 40 पेपर होंगे। तो अगर आप केवल साइंस के पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि उसमें से हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का आप साइंस का क्वेश्चन कम से कम देख लीजिए, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी उसमें है, ठीक है। तो उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ टॉपिक आपको उसमें देखने को ऐसा मिलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है और उसका मैंने कवर नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं है, उसके रिलेटेड मेरे पास नोट्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको यूट्यूब पे आना है और उसका कम से कम 10 से 15 मिनट का उस टॉपिक को कवर करने वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से नोट्स बना लीजिए। अगर वो क्वेश्चन आता है तो भी सही हो जाएगा, उसके आसपास में क्वेश्चन आएगा तो भी सही हो जाएगा। ये साइंस को पढ़ने का बहुत ही बेहतर तरीका होता है। नेक्स्ट हमारा कि डेली जो है आपको 2 साइंस का वीडियो लेक्चर देखना है। तो ये मैं पहले से भी कहता आया हूँ, समय मिले तो आप इसको देखिएगा, लेकिन कोशिश रहे कि आप 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिए। वो कहाँ से टॉपिक ढूंढेंगे कि किस टॉपिक पे देखना चाहिए, वो टॉपिक आपको तब पता चलेगा जब आपके पास एक बुक हो, उसमें जब क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ये टॉपिक कवर नहीं है तो आप उसका वीडियो लेक्चर देखेंगे, वो टॉपिक अलग से नोट कर लीजिएगा। टारगेट हमारा क्या रखना है कि कम से कम 15 प्लस इसमें क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश करना है कि हमारा 12 प्लस क्वेश्चन इसमें करेक्ट
हो, अगर एक आध 2 क्वेश्चन यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके 1 नंबर आपके कट जाएँगे। तो कम से कम आपके जो नंबर हैं इसमें 10 से 11 नंबर आपका इसमें मिल जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को कैसे कवर करना है। सबसे पहले अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपने पहले से नोट्स बनाया हुआ है। लेकिन जो लोग बहुत उतना सीरियस होकर नहीं तैयारी करते हैं, 2-3 महीने का करंट अफेयर अभी उन्होंने पढ़ा है, उनको मैं सलाह दूंगा कि कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ सकते, मैगजीन नहीं पढ़ सकते, तो वीडियो ही देख लीजिए यूट्यूब पे मंथली में करंट अफेयर्स के, जिनका भी वीडियो आपको समझ में आता हो। दूसरा यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स का रिवीजन करना है। जो पहले से बना रहे हैं उनको हैंड रिटेन नोट्स का अपना रिवीजन करना है। जो नहीं बना रहे हैं, इस 10-15 दिन में सभी महीने का नहीं बना सकते, लेकिन वीडियो जो देखिए आप, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लीजिए कि अगर आप इस 15-20 दिनों में भी अगर आप 4-5 पन्ने का, 6 पन्ने का अगर आप बना लेंगे, वो लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करने हैं, कवर करने हैं करंट अफेयर्स में, जैसे अवार्ड से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए। जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है कम से कम इसके वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा भी कई टॉपिक होंगे, तो मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं, कहाँ हुए हैं, भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जो किस खेल से संबंध रखते हैं, वो कौन से अवार्ड जीते हैं, ये देखना है। डेज आपको देखना है कि कौन कौन से डेज जो है मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस बार के 2-3 जो डेज होंगे उनके इम्पोर्टेंट थीम के बारे में, क्या किस थीम, उनका थीम क्या रहा है, इसको लिख करके रख लीजिए। एनुअल इंडेक्सेस आपको देखने हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है ये, और इन सब चीज़ों का जो इंडेक्सेस है लगभग 8-10 मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड आप वीडियो देखेंगे, वीडियो भी आपको यूट्यूब पे एक ही जगह मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और मैं कह रहा हूँ आपको, चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनाई, इन सब का भी यूज किया करिए। ये क्या है कि चीज़ों को छाँट करके आपके सामने नोट्स बना करके रख देती हैं, तो इससे भी आपको बहुत चीज़ें मदद मिल जाती हैं। ठीक है, बुक्स और ऑथर अगर आप चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई पे लिखेंगे कि 2025-26 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं और उनके राइटर के नाम जो लिखे गए हैं, पब्लिश हुए हैं, वो लिस्ट बना करके 15, 20, 50, 60 लोगों का दे देगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पे सहारा ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स, जो नए नए नियुक्तियाँ हुई हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हुई हों, इंटरनेशनल लेवल पे हुई हों, नए किसी देश में चुनाव हुआ हो, राष्ट्रपति बने हों, इसका भी नाम आपको याद रख लेना है। स्कीम्स जो गवर्नमेंट जो चालू करती हैं, किस स्टेट की हैं। नेक्स्ट हमारा इनॉग्रेशंस है, कौन कौन सी संस्थाओं का मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, कौन कौन सी नई संस्थाएं बनी हैं, कुछ नए पोर्टल बने हैं, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इस पर भी आपको वीडियो देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा समिट से रिलेटेड, कौन कौन से इंटरनेशनल समिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हुए हैं, किस देश ने उसकी अध्यक्षता की है, इस पर भी आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कम से कम इतने जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आप टॉपिक जरूर देखिएगा। अब अंत में आते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज 15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके पास, कम से कम 6 से 7 टेस्ट सीरीज आप दे लीजिए। मतलब एक दिन के गैप पे भी अगर आप देंगे तो आपका 6-7 टेस्ट सीरीज हो जाएगा। पहले दिन जो आप टेस्ट सीरीज में नंबर पाए रहेंगे, देखिएगा 7वें दिन के टेस्ट सीरीज में आपके नंबर जो है कम से कम 3 से 4, 2 से 3 नंबर मिनिमम आपके बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये जो बढ़े हुए नंबर हैं आपकी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं, आपके नंबर भी बेहतर इंप्रूव करेंगे। टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज जो मैंने बताया है, आप कोड के लिए यूज़ कर लीजिएगा STUD। अभी 26 जनवरी का सेल चल रहा है, तो आप ये कोड यूज करके आप उसका ऑफर ले लीजिएगा। कोशिश करिए जब फ्री टाइम हो तो आप सेक्शनल टेस्ट दिया करिए, जिसमें 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट वहाँ पे रहते हैं, न्यू सेट भी आपको देखने को मिलेगा। एनालिसिस देखिए, डिटेल सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन जब आप देखते हैं तो कोई एक क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर तो आपको पता चलता ही चलता है, आपको टेस्ट सीरीज में उससे इर्द गिर्द भी टॉपिक है वो सोल्यूशन में दिए रहते हैं, तो वो भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहाँ से चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, अभी बचे हुए दिन में CBT 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये काम करिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा। जो लोग तैयारी सीरियस होकर नहीं करते उन्हीं का नहीं हो पाता है, बाकी जितने लोग लंबे समय से लगे हुए हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आप डेफिनेटली CBT 1 क्लियर कर ले जाएंगे। उसके बाद से देखा जाएगा CBT 2 में फिर से तैयारी किया जाएगा। वीकली टारगेट हम देते रहेंगे, वहाँ भी आप जुड़े रहिएगा द स्टूडेंट से। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर वो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढ रहे हैं तो द स्टूडेंट चैनल की तरफ से एक वेबसाइट है mymutualtransfer.com नाम से, वहाँ पर जाइए, आप अपना डिटेल डालिए और वो डिटेल सभी लोगों के सामने ओपन होगा। वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, उस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ जा करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।